इशिता और रमन फंसे फिर से एक नई मुसीबत में। हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से इशिता और रमन वहां पर ही अटक जाते हैं जहां पर अस्पताल में रमन और इशिता जाते हैं। इशिता और रमन को जैसे ही पता चलता है कि डॉक्टर की गलती की वजह से रमन ने अपने पैर खो दिए हैं तो इशिता इस हॉस्पिटल वालों पर केस कर देती है, मतलब कोर्ट में केस चली जाती है। इसी वजह से जो हॉस्पिटल के ओनर होता है इशिता ने और रमन को उसने हॉस्पिटल बुलाया होता है, पर इशिता कहती है कि हम क्यों जाए उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल। वहीं दूसरी तरफ रजत अपनी शराब की नशे में डूबा हुआ यहाँ पर अंधेरे में बैठा हुआ है, जिसने रमन की सर्जरी की थी। यहाँ पर दूसरे जो डॉक्टर होते हैं रजत को बुलाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि जो पेशेंट है उसकी आपको सर्जरी करनी है और आप यहाँ पर बैठकर शराब पियोगे, आपको सर्जरी करने के लिए नहीं जाना है क्या? डॉक्टर रजत कहता है कि और कितने लोगों को मेरे हाथ से मरवाओगे, कितने गुनाह मुझसे करवाओगे। पहले से ही मैंने एक जो रमन की सर्जरी की है उसके मेरी वजह से वो हमेशा के लिए अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी किसी की सर्जरी करूं और ना ही करूंगा, क्योंकि मैंने रमन की केस में जो गलती की है मैं दोबारा किसी और मासूम की केस में गलती नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और ना ही मैं किसी की सर्जरी करने मतलब जाऊंगा और तुम जाओ यहाँ से, मुझे बैठने दो, मुझे अकेला रहना है, क्योंकि मुझसे इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा पाप हो चुका है। ये देखते हो मेरे हाथ थरथराने लगते हैं। जब भी मैं किसी की सर्जरी करने के लिए जाता हूँ तो मेरे हाथ थरथराने लगते हैं। और हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है, क्योंकि जो हॉस्पिटल का ओनर है वो इशिता और रमन की दुश्मन है। यहाँ पर अभी आगे देखते हैं कि कहानी में क्या होगा, ट्विस्ट आएगा नया, क्योंकि रमन और इशिता का जो भी दुश्मन है वो वापस आ चुका है और इशिता और रमन से बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आखिर ये नया दुश्मन इशिता और रमन का कौन आया है, नई एंट्री किसकी हुई है शो में। रजत वहाँ पर बैठे बैठे ही शराब पीता है, पर दूसरी तरफ डॉक्टर यहाँ पर कोर्ट से एक लेटर आता है डॉक्टर रजत के लिए। तभी यहाँ पर जो वॉचमैन होता है वो कहता है कि डॉक्टर रजत के लिए एक लेटर आया है कोर्ट से। ये लेटर इशिता और रमन ने ही भेजा होता है वकील के द्वारा। यहाँ पर एक वो डॉक्टर देखता है, तभी यहाँ पर दूसरी तरफ डॉक्टर काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। इस शहर में हमारे हॉस्पिटल का नाम बहुत बड़ा है, कहीं एक कदम की वजह से हमारा हॉस्पिटल को कहीं सेल ना लग जाए। वो अपने हॉस्पिटल के ऑनर को बताता है ये सब कुछ। इशिता कहती है कि पर हमने तो केस कोर्ट में डाली है, फिर वो जो हॉस्पिटल के ओनर है वो हमें हॉस्पिटल में क्यों बुला रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है। मैं तो नहीं चाहती उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने गलती की ही है। रमन कहता है कि पर एक बार मिलने से हमें क्या जाता है, चले जाते हैं ना हॉस्पिटल। इशिता काफ़ी रमन कहता है कि इशिता तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हरदम हर पल खड़ी रहोगी और मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना ही होगा। रमन और इशिता यहाँ पर आते हैं। इशिता कहती है कि रमन हमें कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर आए हुए, अभी तक वो हॉस्पिटल के जो ओनर है वो अभी तक हमसे मिलने नहीं आए, मतलब उन्होंने ही हमें यहाँ पर बुलाया है और वो ही नहीं आए, मतलब उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है हमसे, हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं। तभी यहाँ पर वॉचमैन देखता है सीसीटीवी कैमरे में कि सब कुछ उसे दिखाई देता है। वो वहाँ से उसके शर्ट पे कुछ गिर जाता है तो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त यहाँ पर रमन और इशिता दोनों भी वेट कर रहे होते हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने लगता है। और देखते ही देखते यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट होता है वो आग में बदल जाता है और बहुत धुआं, हॉस्पिटल में बहुत धुआं और आग लग जाती है। यहाँ पर इशिता सोच में पड़ जाती है कि आखिर पूरी लाइट तो बंद हो चुके हैं, अंधेरे में इशिता और रमन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लोग और पेशेंट इधर उधर भागे ही जा रहे हैं। पर इशिता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रमन को यहाँ से कैसे निकाले। यहाँ पर तो रमन अपने पैरों से चल भी नहीं पाएगा। यहाँ पर इशिता देखती है, काफ़ी डर जाती है। उसे बस इतनी ही चिंता है कि रमन को किसी ना किसी तरह से वो सेफ हॉस्पिटल से बाहर निकाले। इशिता काफ़ी चिल्लाती है कि कोई हेल्प करो हमारी, मेरे पति यहाँ पर फंस चुका है। इशिता और रमन को कोई तो सीसीटीवी में देख रहा था, उनकी जो हालत हुई है, जो भी वो यहाँ पर जो हॉस्पिटल के ओनर है वही जो लेडीज़ है वो देख रही थी इशिता और रमन को।
यहाँ पर इशिता काफ़ी डर जाती है क्योंकि रमन वहाँ पर अटक जाता है। सारे लोग जो होते हैं वो आग के बाहर निकल जाते हैं और ये अकेला रमन वहाँ पर रह जाता है। पर इशिता हार नहीं मानती और आग में कूदकर भी रमन के पास चली जाती है। इशिता रमन से कहती है कि रमन, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं आपके पास आ चुकी हूँ, मैं आपको यहाँ से निकाल लूँगी। इशिता कहती है कि कोई तो आओ मेरे पति को बचाने के लिए, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता, वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, वो अकेले हैं वहाँ पर। इशिता यहाँ पर सबको धक्का देती है और आग में निकल जाती है। वहाँ पर रमन के जहाँ पर रमन होता है, रमन कहता है कि इशिता तुम यहाँ पर क्यों आई? इशिता कहती है कि मैं नहीं आती तो तुम्हें यहाँ पर बचाने कौन आता? इशिता और रमन दोनों भी वहाँ पर अटके हुए हैं आग में और सारे जो लोग हैं हॉस्पिटल के वो बाहर से ही इशिता और रमन को देख रहे हैं। यहाँ पर तब तक जो हॉस्पिटल की ओनर थी वो यहाँ पर आती है और कहती है कि जल्दी से वो मुझे जाना होगा। यहाँ पर इशिता काफ़ी चिल्लाती है कि कोई तो आओ हमें बचाने के लिए। सारे जो लोग होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं आग की डर से। पर जो हॉस्पिटल की ओनर होती है वो आती है और वहाँ पर वो आग बुझाने के लिए वो आग बुझा देती है। यहाँ पर इशिता देखती है कि आखिर ये कौन है जो अकेली खड़ी है यहाँ पर और हमारी जान बचाने के लिए आई है। यहाँ पर इशिता रमन यहाँ पर थोड़े से रिलैक्स करते हैं, उनकी जो जान में जान आती है क्योंकि आग बुझ जाती है। यहाँ पर इशिता कहती है कि थैंक यू मैम, आपने हमारी नहीं मेरे पति की भी जान बचाई है और मेरे पति अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर वो कहती है कि कोई बात नहीं है, अगर मैं भी मुसीबत में होती तो आप भी मेरी जान बचाते और बचाते ना। इशिता कहती है कि हाँ हम तो ज़रूर बचाते, क्योंकि मुसीबत में कोई भी हो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम जान बचाए। इशिता यहाँ पर देखती है, काफ़ी डरी हुई होती है, रमन के पास बैठती है और वो थैंक्स कहती है कि आपने आकर हमारी जान बचाई, आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पति को तो ये व्हीलचेयर पर ही वो बैठे रहते हैं, वो भाग भी नहीं सकते थे यहाँ से, और आपने ऐन वक्त मौके पर आकर हमारी जान बचाई आग बुझाकर। और अचानक से इस हॉस्पिटल में कैसे आग लगी हमें नहीं पता। यहाँ पर इशिता इसी से मिलने आती है, पर इशिता को पता नहीं है कि यही वो हॉस्पिटल की ओनर है। इशिता काफ़ी गुस्सा हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि उस हॉस्पिटल के ओनर से मुझे अब मिलना ही नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से हमारी और रमन की जान मुसीबत में पड़ी थी। अब मैं उनसे मिलूंगी ही नहीं। यहाँ पर जैसे ही आलिया को पता चलता है कि इशिता और रमन वहाँ पर हॉस्पिटल में जा गए हैं जहाँ पर आग लगी है, वो शगुन से कहती है कि हाँ मम्मा मुझे हॉस्पिटल जाना है। तभी रूही कहती है कि आलिया मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। आलिया कहती है कि तुम्हारी मीटिंग है ना, ज़रूरी मीटिंग है तो तुम जाओ, मैं जाकर आती हूँ और देख कर आती हूँ उन्हें अब कैसे है। यहाँ पर इशिता और रमन की ड्रेसिंग चल रही होती है। इशिता कहती है कि रमन देखो ना, हमारे ऊपर इतनी कुछ बीत चुकी है और अभी तक उन्होंने डॉक्टर ने हमारी खैर तक नहीं पूछी और ना ही हमसे मिलने आए, ना ही पूछा कि आप कैसे हो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर वो जो हॉस्पिटल की ओनर होती है सबको डांटती और कहती है कि इस शहर में हमारे हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम है और मैं इस नाम को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती। आपकी वजह से आज शॉर्ट सर्किट हुआ है, हॉस्पिटल में आग लगी है, और हाँ ये बात पुलिस तक नहीं पहुँचनी चाहिए, नहीं तो हम पे कुछ भी हो सकता है। तभी इशिता और रमन उस ऑनर से मिलने के लिए आते हैं, पर इशिता उसको देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है।